Hello, good morning everyone. Welcome to स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश 1। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बुक मैरीगोल्ड में से स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश 1। हमारा चैप्टर है 4। ओके, तो चैप्टर 4 में हम देखेंगे आज पार्ट 1। ओके, तो आज का हमारा न्यू चैप्टर 4 है, उसमें फर्स्ट है पोएम सी सॉन्ग। ओके, क्या नेम है बच्चों? सी सॉन्ग। Have you ever collected shells? Enjoy this poem about a shell that thinks. Shells क्या होता है? वो छिपला आता है ना बच्चों, छिपला जो हमारे नदी किनारे और दरिया किनारे वहाँ पे ये होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सेल्स का मीनिंग होता है कि वो छिपला जो शंख आते हैं उसको बोलते हैं सेल्स। ओके, तो ये पोएम में उसके बारे में ही बताया गया है। तो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये बच्चे के हाथ में क्या है? शंख है, सेल। ओके, तो स्टार्ट करते बच्चों। फर्स्ट सी अ सॉन्ग पोएम। आई फाउंड अ सेल, अ कर्ली वन लाइंग ऑन द सैंड। आई पिक इट अप एंड टुक इट होम, पुट इनसाइड माई हैंड। आई फाउंड अ शेल, अ कर्ली वन, तो वो राउंड राउंड जैसा होता है ना, कर्ली जैसा, इसलिए उसको दिखाया कि ये करली है। और वो कहाँ से मिला था? उसको रेत में से मिला था, रेत में ही ज़्यादा मिलता ही है। आई पिक, तो मैं उसको लेके कहाँ गया? घर पे लेके गया और मैंने मेरे हाथ के अंदर, इनसाइड माई हैंड, तो मेरे हाथ के अंदर रखा। मम्मी लुक एट इट एंड देन शी सेड इट टू माई ईयर एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। तो उसकी मम्मी ने देखा, उसको वो देख रही थी, तो उसने क्या किया? उसको पकड़ के उसके कान के आगे रखा। एंड फ्रॉम द सेल देयर, ये शंख होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर से बहुत मस्त आवाज़ आती है। आप एक बार आपके कान के ऊपर रख के देखोगे तो उसमें से इतनी स्वीट, मतलब कि एकदम सुंदर आवाज़ आता है, एकदम क्लियर हम सुन सकते हैं। ओके, मस्त सॉन्ग भी हम सुन सकते हैं उसके अंदर से। आप जब आपके कान के ऊपर रखोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि उसमें से रियली कुछ आवाज़ आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए बच्चे ने कान के ऊपर रखा। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, उसके कान के ऊपर मम्मी ने रखा है। आई वॉज सरप्राइज, आई लिसन हार्ड बट इट वॉज रियली थ्रू। आई वॉज सरप्राइज, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया। आई लिसन हार्ड, मैं कंप्लीटली सुन रहा था, बट इट वॉज रियली ट्रू, वो एकदम सच था। आई विश यू फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं आपको विश करता हूँ कि मैं बिग शंख को ढूंढ के ही रहूँगा। तो उसने बिग शंख ढूंढना चालू कर दिया। एंड हियर इट सिंगिंग टू, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लड़का सुन रहा है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। शेल मतलब कि शंख, हैंड मतलब कि सुनना, सरप्राइज तो एकदम जो हम सरप्राइज देते हैं, आश्चर्य, एकदम आपको पता भी नहीं है, कोई आपको सरप्राइज देता तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सरप्राइज का मीनिंग होता है आश्चर्यचकित होना। करली मतलब कि ये राउंड राउंड होता है ना ऐसे, इसलिए ये करली बोलता है। क्लियर तो एकदम स्वच्छ, एकदम सुन पाते हैं ना हम, क्लियर एकदम अच्छी तरह से सुन पाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लियर। तो आपको ये न्यू वर्ड्स है वो आपको आपकी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चों। रीडिंग इज फन, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल, तो कहाँ पे ढूंढा था ये सेल, शंख? तो ऑन द सैंड, रेती में से ढूंढा था ना। तो द चाइल्ड फाइंड द सी सेल lying on the sand। ओके, ये है आंसर। सेकेंड नंबर, what did the child do with the shell, तो वो क्या कर रहा था? the child do with the shell, वो उसके कान के आगे रखा था ना उन्होंने। तो ये है आंसर कि वो गाना सुन रहा था। ओके, ये हम जो आंसर है वो नोटबुक PDF में आपको राइट करना है। थर्ड नंबर, what did the, तो हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे थे बच्चों, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, तो वो क्या सुन रहा था? अलग अलग सॉन्ग के वो आवाज़ आ रहा था, वो सुन रहा था। ओके,
तो ये क्वेश्चन आंसर हम पीडीएफ से राइट करेंगे। तो आपको पीडीएफ जो मैं भेजूंगी आंसर के साथ वो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे है वर्ड बिल्डिंग। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेस्ट देम इन द स्पेसेस बिलो द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है फाउंड, तो कोल्ड तो बोल्ड, साउंड तो ये फर्स्ट फाउंड साउंड सेम है ना राइमिंग वर्ड्स, तो आपको ऐसे यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे है कोल्ड तो बोल्ड, टूक तो लुक, शेंड तो हैंड, मम्मी तो टम्मी। ओके, fill in the blanks with the opposite word choosing from the box below. The first one is done for you. तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड राइट करने हैं आपको। ओके, फाउंड का क्या हो जाएगा लोस्ट, हार्ड मतलब कि सॉफ्ट, इनसाइड तो आउटसाइड, टूक तो गेव, बिग तो स्मॉल, केम तो वेंट। ओके, केम का क्या हो जाएगा वेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज में देखेंगे पिक तो ड्रॉप, थ्रू तो फॉल्स, करली तो स्ट्रेट क्या हो जाएगा स्ट्रेट, कोल्ड तो हॉट, कोल्ड का क्या हो जाएगा हॉट, स्वीट तो बिटर, टॉल तो शॉर्ट। ओके, लेट्स राइट द सी इज बिग, द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। ओके, तो यहाँ पे ये सी मतलब कि सी का मीनिंग क्या होता है दरिया, जो बिग दरिया होता है ना उसके बारे में यहाँ पे राइट किया है। ये बहुत बिग है, वेरी वेरी बिग। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, तो आप सी के आसपास क्या है वो आप देख नहीं सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, तो आप शिप में बैठकर आप क्रॉस कर सकते हो, दरिया के पार जा सकते हो। बट यू मस्ट गो फॉर, आपको कितने सारे दिन हो जाते तब आप उसको पार कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उस पोएम की छोटी सी ब्लैंक दी गई है। चूज द राइट वर्ड आपको यहाँ पे राइट करना है। फर्स्ट है दिस सी इज वेरी वेरी बिग। ओके, यू कैन नॉट सी द अदर साइड, यू कैन क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। ओके, तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में राइट करना है। ओके बच्चों, say aloud, she sells seashells, she sells seashells on the seashore। आपको ये रीड करना है एक बार। ओके, रीड द फॉलोइंग साइलेंस, यहाँ पे साइलेंस वो दिए गए हैं। बर्ड्स सिंग, हॉर्न रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, काउ मूव, बीस बज बज, चिल्ड्रन हुश। ओके, तो यहाँ पे ये साउंड दिए गए हैं, तो आपको एक बार रीड करना है। ओके, मैच द परहेसेस विद द पिक्चर्स, तो आपको ये परहेसेस को आपको पिक्चर के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट है अ बर्ड सिंगिंग, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। काउ मूइंग, तो यहाँ पे हमने मैच किया है। हॉर्न रिंगिंग, डॉग बार्किंग, कुक कॉक क्राउइंग। ओके, तो आपको ये टेक्स्ट बुक में ही आपको मैच करना है। तो बच्चों आज का हमारा था ये पार्ट 1। तो आपको पार्ट 1 आपकी जो मैंने बोला है क्वेश्चन आंसर से वो आपको आपकी बुक में राइट करने हैं, और राइमिंग वर्ड से वो भी आपकी नोटबुक में आपको एक बार राइट करने हैं। ओके, तो जो भी एक्सरसाइज है वो एक बार आपको आपकी नोटबुक में राइट करनी है। अब ये मैचिंग है जो वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, तो ये है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं हम चैप्टर 4 का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।